Now we check how different items in different columns are written. Our first column is date column. The format of writing the date is, first we have to mention the year. In the middle of the column. Then leftwards we have to write month, and by putting a comma we have to write date. Now the question arises, why this format is used? Normally हम डेट कैसे लिखते हैं? पहले डे, देन मंथ, फिर ईयर. तो फिर ये फॉर्मेट क्यों? हम अपने फॉर्मेट को रिवर्स क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इसका एक बड़ा अच्छा रीजन है. वो रीजन ये है कि हम अपने वर्क को और सिंप्लीफाइड कर रहे हैं. आप कहेंगे कि भाई सिंप्लीफाइड कहां से हुआ? ये तो रिवर्स हो गया. आज तक जैसा आपने सीखते आए हैं उसको आपने रिवर्स शुरू कर दिया. पर इससे फायदा क्या होता है कि हम अपना ईयर तभी चेंज करेंगे जब ईयर चेंज हो रहा है. उसके बाद हम एक बार इस फॉर्मेट में लिख देंगे तो दोबारा हमें अगेन ईयर लिखने की भी जरूरत नहीं होगी. ये फर्स्ट है. जब आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे तब इस टाइप से आप शो करेंगे. मंथ हम तभी चेंज करेंगे जब मंथ चेंज हो रहा है, और डे भी हम तभी चेंज करेंगे जब डे चेंज हो रहा है, वरना कॉलम लगाते रहेंगे. चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूं कि किस टाइप से हम इसको लिखते हैं, इनको लिखते हैं. सपोज वी हैव ए डेट ऑफ 3rd जुलाई 2020. ओके, तो ये डेट, जिस डेट पर सपोज हमारे पास ट्रांजैक्शन किस डेट पर आई है? 3rd जुलाई 2020. तो हम इसे लिखेंगे इस टाइप से. सबसे पहले लिखेंगे हम 2020, देन जुलाई 1st, और यहां पे अपने पर्टिकुलर्स लिखना शुरू कर देंगे. अब ये भी वही बात हो गई. बट सपोज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी किस डेट पर होती है? 4th जुलाई को होती है. 2020 को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास आई 4th जुलाई 2020. देन इट शुड बी रिटन एज कॉलन एंड 4. देखा, हमने ना तो ईयर रिपीट करा, ईयर मान लिया गया कि सेम ही है, मंथ मान लिया गया कि सेम ही है, और केवल हमें क्या लिखना पड़ा? केवल 4, दैट इज डे. सेम डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है, अगेन कॉलम लगाइए, सेम डेट पर लिखते रहिए. तो पहला फॉर्मेट क्या है? डेट का. डेट का फॉर्मेट कैसे हुआ? सबसे पहली डेट हम कैसे लिखेंगे? सेंटर में ईयर, देन लेफ्ट साइड में मंथ, कॉमा लगाकर डे. ओके. अब नेक्स्ट कॉलम, वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, पर्टिकुलर्स, जहां पर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस लिखी जाएंगी. अब इसमें भी ट्रांजैक्शंस लिखने का भी एक सिंपल सा रूल है. आप प्लीज इसको वायलेट मत करिएगा. प्रॉब्लम क्या आती है? वायलेट कर भी देंगे अभी आप क्लास 11th में, मार्क्स भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, मार्क्स दे देते हैं नॉर्मली टीचर्स. बट फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं दिखता. ओके, मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप से हम इसे इसमें लिखेंगे. अब हमारे पास क्या होता है, मैं आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ही इसे शो करता हूं कि सपोज हमारे पास 1 जुलाई 2020 में जुलाई 1
2020 में we have a transaction that X is a person started business with cash rupees 2 lakh। हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आई, डेट थी 2020 जुलाई 1। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। अब सबसे पहले हमें अभी कोई रूल्स चेक करने पड़ेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट रिलेट कर रहे हैं और वो अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। हमारे पास 2 अकाउंट यहां पर रिलेट करते हैं। फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज किसने पैसा दिया, एक्स ने। एक्स कौन हो गया बिजनेस का ऑनर, एंड बिजनेस के ऑनर को बोला जाएगा हम कैपिटल से डिनोट करते हैं हमेशा। ओके, अब देखते हैं यहां पे एक आइटम हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जर्नल्स में आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जर्नल में ट्रांजैक्शन करने के लिए बोलते हैं हम जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्री में एटलीस्ट 1 डेबिट और एटलीस्ट 1 क्रेडिट जरूर होगा, ठीक है। और अगेन डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर कौन कौन से अकाउंट हमारे यूज हुए। पहला था कैपिटल और दूसरा था कैश। कैपिटल किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट के रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक्स ने बिजनेस को पैसा दिया या ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया। हम अकाउंट्स किसके लिए बनाते हैं, बिजनेस के लिए बनाते हैं। अब यदि बिजनेस में पैसा आया है, किसने दिया है, एक्स ने, तो एक्स क्या हो गया, गिवर, और गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्या आएगी, क्रेडिट होगी। दूसरी तरफ कैश, कैश का नेचर क्या है, इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। अब कैश बिजनेस में आया, व्हाट कम्स इन डेबिट। अब हमारे पास एक डेबिट और एक क्रेडिट आ चुका है। पहले क्या लिखेंगे, पहले डेबिट लिखेंगे हमेशा। पहले हम क्या लिखेंगे, डेबिट आइटम्स, ओके, डेबिट अकाउंट्स। कैसे लिखना शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। डेबिट क्या है, कैश, तो इसे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, कैश अकाउंट। अकाउंट के लिए आप हमेशा एब्रिविएशन यूज करेंगे, कैपिटल ए ऑब्लिक स्मॉल सी, दैट इज अकाउंट। और ये डेबिट हुआ है तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में लास्ट में DR डॉट। अब क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया, डेबिट की आइटम्स। देन इसके बाद लिखनी है हमने क्रेडिट की आइटम्स। जब भी आप ध्यान रखिए क्रेडिट की आइटम्स लिखेंगे तो पहले एक पैराग्राफ मार्जिन ले लेंगे। जैसे हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो छोटा सा मार्जिन छोड़ देते हैं ना, ठीक इसी टाइप से। और क्रेडिट की आइटम लिखने से पहले हम एक वर्ड लेंगे टू का मतलब इसके बाद जो भी आइटम्स लिखी जा रही हैं वो क्रेडिट की आइटम्स है। टू क्रेडिट में कौन सा है, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन में चेक करा व्हाट अकाउंट शुड बी डेबिट और व्हाट अकाउंट शुड बी क्रेडिट। देन इसके बाद क्या करा, सबसे पहले डेबिट की आइटम लिखी लेफ्ट हैंड साइड से, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट का लिखा
लास्ट में। ठीक है, जब क्रेडिट की आइटम्स लिखनी शुरू करनी है तो सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ मार्जिन लिया, टू लिखा और कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट के सामने क्रेडिट नहीं लिखना, डेबिट के सामने डेबिट लिखना है, ओके, पर क्रेडिट से पहले टू लिखना है। क्लियर? अब थर्ड कॉलम है आपका LF, लेजर फोलियो कॉलम। जनरली इट रिमेन्स ब्लैंक। अब ब्लैंक क्यों रहना चाहिए? बेसिकली जब हम इस पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस में आते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा जाता है, इस ट्रांजैक्शन को हम कहाँ पे पोस्ट कर देते हैं आगे जाकर? लेजर्स में। तो उस लेजर के जिस पर्टिकुलर पेज नंबर पर इसे पोस्ट किया जाएगा उस पेज नंबर को यहाँ लिखा जाता है। अभी क्योंकि हमारे पास लेजर नहीं बना रहे हैं, प्रैक्टिकली में नहीं है, तो इसे हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे। देन अमाउंट्स के कॉलम। अब कैश कितना आया बिजनेस में? 2 लाख। कैश क्या है? डेबिट। तो इसकी अमाउंट आप कहां लिखेंगे? डेबिट के कॉलम में। और कैपिटल क्या है? क्रेडिट। तो कैपिटल की अमाउंट कहां लिखेंगे? क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है। देन अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक कॉलम हमारा छूटा हुआ है। कौन सा कॉलम? नरेशन का कॉलम। अब जैसे ही आपकी एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाती है तो देखिए इसी करंट पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम ब्रैकेट शुरू करेंगे और सबसे पहले वर्ड लिखेंगे बीइंग और इस ट्रांजैक्शन का रीजन लिख देंगे यहां पर। क्यों? क्या रीजन था? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ध्यान रखिएगा ये नरेशन लिखना तो जरूर है आपको, ठीक है, बट बहुत शॉर्ट। आप इसे 3-4 लाइनों में मत फैलाइए, कोशिश करिए कि एक ही लाइन के अंदर आ जाए। और जैसे ही आपका ये आपने ट्रांजैक्शन लिख दी, नरेशन लिख दिया, तो केवल और केवल पर्टिकुलर्स का कॉलम में एक लाइन देकर इसे क्लोज कर दे। ठीक है, दोबारा से पहले डेट लिखी, ईयर, मंथ एंड डे। देन उसके बाद ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने डेबिट आइटम्स, फिर क्रेडिट आइटम्स। डेबिट आइटम्स लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हुए जहां तक लिख रहे हैं अकाउंट का नाम और लास्ट में DR डॉट, मतलब इट इज डेबिटेड। देन उसके बाद जब क्रेडिट के आइटम्स लिखना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आप गैप देंगे। गैप देने के बाद पहले सबसे पहले लिखेंगे 2 और 2 के बाद जो भी अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट कॉलम में और क्रेडिट के सामने क्रेडिट के अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख दीजिए। लास्ट में लिखिए नरेशन और नरेशन लिखने के बाद आप एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ओके, अब सपोज करिए हमारे पास एक ट्रांजैक्शन और आई, उसे किस स्टाइल से लिखेंगे? सेकंड ट्रांजैक्शन को सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास सपोज जुलाई 3 में फर्नीचर परचेज्ड ₹20,000। अब डेट कैसे लिखनी है? सेकंड डेट है। सेकंड डेट सिंपल सा आपने क्या करना है, कॉलम लगाना है और डेट लिख देना है 3। आपको दोबारा ना तो ईयर लिखने की जरूरत है ना ही मंथ लिखने की जरूरत है, ठीक है। और सपोज ये ट्रांजैक्शन भी जुलाई 1 में ही होती तो केवल आप कॉलम लगा दीजिए, खत्म, ठीक है। अब
यहां पर इस ट्रांजेक्शन में चेक करते हैं कौन कौन से हमारे दो अकाउंट रिलेट कर रहे हैं। अकाउंट कम से कम दो होंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन कौन से अकाउंट हैं ये? अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं, पहला फर्नीचर और दूसरा फर्नीचर परचेज किया है तो क्या हुआ है, हमने कैश दिया होगा, तो सेकंड अकाउंट आएगा हमारे पास कैश। अब फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर किस टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट, और कैश भी किस टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर हमारे पास आया है, बट कम्स इन डेबिट, और कैश यदि फर्नीचर परचेज किया है तो कैश हमने दिया है तो इट मींस कैश क्रेडिट हो जाएगा। ओके, हमारे पास दो अकाउंट आ गए, फर्नीचर डेबिट है और कैश क्रेडिट है। पहला अकाउंट कौन सा लिखना है, सबसे पहले डेबिट वाली आइटम्स हमने लिखना शुरू किया। अगेन लेफ्ट हैंड साइड से फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक, देन लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन लेकर लिखा टू कैश अकाउंट। फर्नीचर के सामने डेबिट है तो डेबिट के कॉलम में अमाउंट, और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिखी। देन नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, और इसे क्लोज कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए, थैंक यू।